कश्मीर के पहलगांव में आतंकी हमला हुआ, 26 लोगों की जान चली गई। पूरी दुनिया ने इसकी निंदा की, लेकिन चीन ने क्या किया? चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखा और उसने कहा कि इसकी फेयर प्रोब होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, न्यूट्रल जांच होनी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पॉइंट ब्लैंक में आज बात चाइना की ही करेंगे। आखिरकार चीन क्यों पाकिस्तान के साथ खड़ा दिख रहा है और क्या अगर भारत इस आतंकी हमले का बदला लेता है तो चीन बैकिंग करेगा पाकिस्तान की? यह सवाल उठ रहा है। कौन कौन देश होंगे जो पाकिस्तान की मदद कर सकते हैं और चीन का नाम सबसे पहले लिया जा रहा है। पहले तो मैं चीन की इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि फेयर प्रोब का मतलब क्या होता है और आपको बताऊंगा कि कैसे 9 साल पहले भारत ने एक फेयर प्रोब का चांस पाकिस्तान को दिया था और अब चीन को यह सवाल मैं पूछता हूं कि वो पूछे पाकिस्तान से कि उस फेयर प्रोब में क्या रिजल्ट दिया था उसने। 2016 की बात कर लेते हैं। जनवरी का महीना था। 1 और 2 जनवरी की रात को पठानकोट के एयरबेस पर अटैक होता है। आतंकी आते हैं, पाकिस्तान समर्थित आतंकी थे, आर्मी की यूनिफॉर्म में थे। बमियाल सेक्टर से वो क्रॉस करते हैं और रास्ते में पहले एक इनोवा गाड़ी को रोकते हैं। एकाग्र सिंह उसका ड्राइवर था, मुझे ठीक से याद पड़ता है क्योंकि 10 दिन तक मैंने इस हमले में वहाँ रिपोर्टिंग की थी जाकर, पठानकोट और उसके आसपास के इलाकों में। एकाग्र सिंह की गाड़ी को रोकते हैं। एकाग्र सिंह को शक हो जाता है और थोड़ी दूर चलने के बाद एकाग्र सिंह के साथ उनका क्लैश होता है और सफ़ेदा के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें वो इनोवा गाड़ी टकराती है। वहीं पर हत्या कर दी जाती है इन आतंकियों की तरफ से एकाग्र सिंह की। एकाग्र सिंह की हत्या के बाद ये फिर रोड पर आते हैं। रोड पर आने के बाद एक पीछे से और गाड़ी आ रही होती है, उसको इशारा करते हैं क्योंकि ये आर्मी की यूनिफॉर्म में थे। वो गाड़ी भी रुक जाती है। उस गाड़ी में ये 3 आतंकी सवार हो जाते हैं और सवार होने के बाद पता चलता है कि ये गाड़ी एक पुलिस ऑफिसर की थी। सलविंदर सिंह एसपी के तौर पर उसी इलाके में तैनात थे और सलविंदर सिंह आगे फ्रंट सीट पर बैठे हुए थे, सिविल ड्रेस में थे और इनके बगल में जो गाड़ी चला रहा था इनका ही एक दोस्त राजेश कुमार था। दोनों जब थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो ड्राइवर्स को शक होता है और सलविंदर सिंह इससे पहले कि कुछ समझ पाते इन दोनों का झगड़ा हो जाता है आपस में, यानी इन आतंकियों का और जो एसपी और उसका साथी था, इन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है। आतंकी हाथ पांव बांधकर सलविंदर सिंह को गाड़ी की बूट में डाल देते हैं, डिक्की में डाल देते हैं और जो ड्राइवर होता है उसे कहते हैं कि आप गाड़ी चलाते रहिए। इस बीच में उनकी बात भी होती है पाकिस्तान में जो उनका हैंडलर था और बातचीत के दौरान पता ये चलता है कि उस गाड़ी में सायरन लगा हुआ था। तो कहीं ये शक होता है कि ये जो आदमी जिसकी गाड़ी में आतंकी सवार हुए, हैंडलर पूछता है कि ये अफसर तो नहीं है। और ऐसा शक होने के बाद एक आदमी को पठानकोट में एयरबेस से तकरीबन 700-800 मीटर की दूरी पर सलविंदर सिंह उतर जाता है, भाग लेता है। आतंकी रुकते हैं तो, और दूसरे उसके साथी को वो एयरबेस के 500 मीटर की दूरी तक ले जाते हैं और 500 मीटर की दूरी पर जाकर उसका गला रेत देते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले उन्होंने एकाग्र सिंह का गला रेत कर हत्या कर दी थी, वैसे ही ड्राइवर का, जो सलविंदर सिंह एसपी का ड्राइवर था, उसका दोस्त भी था, उसका गला रेत देते हैं ये सोचकर कि ये मर जाएगा और फिर गाड़ी को वहीं पर छोड़कर खेतों में और पैदल चले जाते हैं। लेकिन गनीमत देखिए क्या होती है कि सलविंदर सिंह बचकर एक गांव में पहुंच जाते हैं। वहां पर गांव में वो इतला करते हैं, गांव इकट्ठा होता है, पुलिस को खबर की जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। रात को तकरीबन 1-1:30 बजे के आसपास शुरू हुआ एपिसोड अब सुबह के 4 बजे तक पहुंच चुका है और 4 बजे के आसपास गाँव वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस सलविंदर सिंह को साथ ले जाती है। सलविंदर सिंह सारी घटना के बारे में बताता है और जब तक सुबह होती है तब तक पता चलता है कि पठानकोट के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जो राजेश है, जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, वो भी जख्मी हालत में वहां भर्ती हुआ है। हुआ ये था कि जब आतंकी उसका गला रेत कर उसको वहां छोड़ जाते हैं, वो थोड़ी दूर कोशिश करता है अपने गले पर कपड़ा बांधकर और एक गुरुद्वारा साहिब थे बगल में, वहां पहुंच जाता है और वो लोग उसको हॉस्पिटलाइज करवा देते हैं, उसकी जान भी बच जाती है। सलविंदर और राजेश की बातें मैच कर रही थी
लेकिन पुलिस को शक था। पुलिस सलविंदर पर यकीन नहीं कर रही थी। उसकी वजह उनका कुछ अतीत में हुई घटनाएं थी उनके जीवन की, जिनको लेकर वो यकीन नहीं कर रही थी पुलिस। खैर, इसी पसोपेश में दिन निकल गया और रात होते होते अटैक हो गया पठानकोट एयरबेस पर। और तब पता लगा कि शायद सलविंदर सिंह की बात ठीक थी, वाकई ही आर्मी की यूनिफॉर्म में आतंकी वहाँ घुसे हैं। और फिर अगले 3-4 दिन तक वहाँ पर ये सब चलता रहा। उन आतंकियों को मार गिराया गया। उस घटना को मैं सीधा ले आता हूँ मुद्दे पर, जहाँ से हमने चीन की बात शुरू की। इसमें गरुड़ कमांडोज का ऑपरेशन हुआ था और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान भी उसमें शहीद हुए, आतंकियों को भी मार दिया गया था। अब इस घटना के बाद नाम आया कि जैश ए मोहम्मद ने पाकिस्तान में बैठकर इन आतंकियों से ये हमला करवाया। पहला सवाल ये था कि जैश ए मोहम्मद क्यों ये हमला करवा रही थी। दूसरा सवाल ये था कि यूनिफॉर्म में ये कैसे आए यहाँ तक। और तीसरा, उनकी पहचान को लेके पाकिस्तान के खिलाफ क्या क्या सुराग हमारी जांच एजेंसियों के हाथ लगे। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA इसकी जांच कर रही थी और हमने खुद देखा, मनोहर पर्रिकर उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर होते थे, वो लगातार वहाँ विजिट करते रहे। और जब सारा इलाका जांच के दायरे में आ गया तो उसके बाद पाकिस्तान को फेयर प्रोब का मौका दिया गया। फेयर प्रोब जो चीन आज बात कर रहा है, भारत ने ये मौका इनको जनवरी महीने में हुई 2016 की घटना के लिए मार्च-अप्रैल में दिया था। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। 27 मार्च से लेकर 1 अप्रैल के बीच में NIA की टीम के साथ एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनी और वो आई पाकिस्तान से। उसमें किस किस एजेंसी के अधिकारी थे ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन उनको NIA ने ना सिर्फ पूरा मौका मुआयना जहां पर वारदात हुई थी वो करवाया, पठानकोट एयरबेस के पीछे की एक दीवार तोड़कर वहां से उनको अंदर लाया गया, जहां एयरबेस में आतंकी रुके थे। एक मेंटेनेंस रूम था, उसमें उन्होंने रात गुजारी थी। उसके बाद उन्होंने फायरिंग की, वहां पर पीछे जो उनके एम्प्टी सेक्शन में खड़ी गाड़ियां थी उसको आग लगाई, जहां वो एयरफोर्स के कमांडोज के साथ एंगेज हुए। फिर जहां सारी घटना हुई, जहां उनकी सुसाइड बेल्ट्स मिली, वो सब आतंकियों की लाशें जहां पड़ी थी, मैंने खुद वो देखी थी, जहां उनका एनकाउंटर किया गया, जहां उनको मार गिराया गया फिदाइंस को, उन सब इलाकों को दिखाया गया ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को जो पाकिस्तान से आई थी उसको। और उसके बाद जो इंडिविजुअल्स ये आए थे उनके खिलाफ जो भी सबूत NIA के पास थे वो शेयर किए गए और ये बताया गया कि जैश ए मोहम्मद ने ये काम करवाया है। अब सवाल मेरा ये है कि जो फेयर प्रोब की बात कर रहे हैं, इससे ज़्यादा फेयर प्रोब क्या होगी कि आपको देश में बुला के आपकी हरकत दिखा दी, जितने लोगों की जान गई, जो आपके फिदाइन की करतूत थी वो दिखा दी, सबूत दे दिए, नाम बता दिए। उसके बाद क्या किया पाकिस्तान ने? पहले तो चीन को ये पूछना चाहिए, ये जवाब मांगना चाहिए चीन से, जो मैं मांग रहा हूँ कि भैया ये बताइए कि 2016 में आप भारत गए थे, जांच करके आए थे, जिन लोगों के नाम दिए थे जो आपकी ज़मीन पर बैठे, वो तो आज भी पाकिस्तान में ही बैठे हुए हैं। कहाँ है मौलाना मसूद अजहर? वहीं बैठा है, उसी तरह की नापाक साजिशों को अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान से पूछे चीन की क्या किया उसने? क्या उसके बाद कोई हरकत नहीं की उसने? पठानकोट हमले के बाद फिर श्रीनगर में लगातार जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी बड़ी वारदात होती हैं, चाहे पुलवामा हुआ हो, उसमें किसका नाम आया? उसी मौलाना मसूद अजहर का। अगर 2016 में कार्रवाई कर देते तो 2019 में पुलवामा वाली घटना ना होती। तो किस फेयर प्रोब की बात कर रहा है जी? पहले ये तो देख ले कि अतीत में जब उसको फेयर प्रोब का मौका दिया गया पाकिस्तान को, तो उसने क्या रिजल्ट दिया? बिना रिजल्ट मांगे आप फेयर प्रोब की बात कर देते हैं, तो आपकी फेयर प्रोब का मतलब क्या है? क्या पाकिस्तान आपका साथी है? क्या पाकिस्तान में आपकी इन्वेस्टमेंट है? क्या पाकिस्तान को आप अपने हथियार बेचते हैं, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहाँ के नेटवर्क में, वहाँ के पोर्ट में आपका इन्वेस्टमेंट है, रिजल्ट भले उसका आपको नहीं मिल पा रहा है? क्या उन सब चीज़ों के लिए आप चीन को सपोर्ट किए जा रहे हैं? फिर तो कल को चीन में जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेगा, उसके मामले में भी यही स्टैंड होना चाहिए कि चीन बेशक आरोप लगा रहा है, इसकी फेयर प्रोब होनी चाहिए। आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद है जो मासूम लोगों को मारता है, बेगुनाहों की जान लेता है। उसको उसी की तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से डील किया जाना चाहिए, सख्ती से डील किया जाना चाहिए। तो ये मैं आपको बता रहा था कि 2016 में फेयर प्रोब का मौका मिल चुका है और उस फेयर प्रोब का नतीजा क्या निकला ये आज तक ना हमें पता है ना भारत जानता है।
क्योंकि पाकिस्तान ने तो ये भी कहा था कि एनआईए की टीम को हम पाकिस्तान आने का भी मौका देंगे ताकि वो जो आगे की जांच के सारे सबूत हैं वो शेयर कर पाए। किया उन्होंने, वो मौका दिया उन्होंने, सबूत देखने चाहे उन्होंने। लेकिन उसके बाद घटनाएं परत दर परत होती गई, सिलसिलेवार तरीके से होती गई, वो नहीं रुकी। अब जब पहलगाम की घटना हुई है तो चीन क्या फिर ये चाहता है कि भारत फिर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम को पाकिस्तान की को यहाँ बुलाए, ये दिखाए कि हमारी घाटी में ये बेगुनाह लोग यहाँ मारे, और जिन लोगों ने मारे वो आतंकी आपकी पाकिस्तान सेना ने भेजे थे। क्या जो फेयर प्रोब करने के नाम पर यहाँ आएंगे उनकी इतनी औकात है पाकिस्तान के अफसरों की या जांच एजेंसी की कि वो वहाँ की आर्मी के खिलाफ जुटाए गए सबूत या देखे गए सबूतों के आधार पर उनको प्रोसिक्यूट करने की या भारत के हवाले करने की कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं या हवाले कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में आर्मी के किसी भी षड्यंत्र को बेनकाब करने की किसी वहाँ के जांच अधिकारी में हैसियत है, उसकी औकात है, क्योंकि वहाँ आर्मी रूल चलता है, डिक्टेटरशिप चलती है वहाँ पर। वहाँ की सरकार की ये हिम्मत नहीं कि वो आर्मी के अफसरों को उनकी इन नापाक हरकतों को रोकने के लिए, आतंकवादी और दहशतगर्दी की वारदातों को बढ़ावा देने के लिए रोकने की कोशिश करे और रोक पाए। वरना जितने भी बॉर्डर एरिया में कैंप चल रहे हैं वो बंद हो गए होते। सरकार की तो वहाँ हैसियत नहीं है। आप कहते हैं फेयर प्रोब और न्यूट्रल प्रोब की बात करें, कौन करेगा न्यूट्रल प्रोब? आप करोगे, चाइना करेगा। ठीक है, आप एक तय कीजिए कि वर्ल्ड फोरम पे एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दीजिए, वो आए, और अगर उसमें ये दोष पाए जाएं कि मासूम लोगों को मारा गया है तो चीन इस बात की गारंटी देना कि हाँ, वो पाकिस्तान के आर्मी जनरल को दुनिया की नज़रों के सामने बेनकाब करेगा और भारत और जो लोग आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं उनके साथ खड़ा होगा। क्या ये उम्मीद कर सकते हैं? अगर ये उम्मीद नहीं कर सकते तो ये कोरे भाषणबाजी करने से आपको कोई लाभ नहीं होने वाला। आप कोशिश क्या कर रहे हैं? आप कोशिश ये कर रहे हैं कि कैसे चीन को बचाया जाए, लेकिन इस बार चांसेस है नहीं बचने के। सारी दुनिया में इस बात की निंदा और विरोध हो रहा है कि जिस तरह से मासूम लोगों पर गोलियां बरसाई गई हैं, सैलानियों को जिस तरह से मारा गया है, उसका बदला लिया जाना चाहिए, उसका जवाब मिलना चाहिए। ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशी जमीन से भी आवाज आ रही है। आप फेयर प्रोब की बात कर रहे हैं। फेयर प्रोब क्या होता है? आपको कहां लगता है कि फेयर प्रोब नहीं हो रही है? आप बताइए। दूसरा सवाल अगर पाकिस्तान को लेकर है, आपको पाकिस्तान के अवाम की भी फिक्र होनी चाहिए। चीन को ये फिक्र करनी चाहिए कि आखिरकार हो क्या रहा है पाकिस्तान। अभी ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट आई है, पाकिस्तान के ही ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट है। उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है कि सिविल सोसाइटीज के लिए पाकिस्तान की जमीन जो है वो कितनी खतरनाक साबित हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, माइनॉरिटीज को मारने को लेकर, वहां गुजर बसर को लेकर, महंगाई को लेकर, तमाम चीजों पर सवाल उठाए गए हैं। आदमी सुबह निकलता है, उसको पता नहीं होता शाम को वो घर पहुंचेगा। कहीं भी बम धमाका हो जाता है, कहीं भी किसी व्यापारी को गोली मार दी जाती है, माइनॉरिटीज को मजबूर किया जा रहा है, उनका धर्म परिवर्तन करने के लिए उन पर जो है वो ज्यादतियां की जा रही हैं। ये सब पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की रिपोर्ट में बहुत विस्तार से लिखा है, हाल ही में आई है। चीन से साझा करनी चाहिए वो रिपोर्ट भी पाकिस्तान को, ताकि कम से कम ये तो कहने लायक हो जाए कि ये रिपोर्ट जो है वो भारत ने नहीं बनाई है, ये पाकिस्तान में बनी हुई रिपोर्ट है जो खुद कह रही है कि पाकिस्तान के हालात कितने बदतर हो चुके हैं। पर बड़ा सवाल ये है, पाकिस्तान ने अपने देश में जो हालात खराब किए हैं उसकी सजा उनकी आर्मी भुगते, उनकी सरकारें भुगते। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भारत उस दहशतगर्दी को क्यों झेले जिसको पाकिस्तान पाल पोस कर भेज रहा है? क्यों मौलाना मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई नहीं करता? क्यों चीन और बाकी पाकिस्तान के सहयोगी देश ये नहीं कहते कि मौलाना मसूद अजहर सिर्फ पाकिस्तान में ही क्यों दहशतगर्दी फैलाता है? यूएन का डिक्लेयर्ड घोषित आतंकी हैं ये लोग, इनामी आतंकी हैं ये लोग, बावजूद उसके बड़े आराम से रह रहे हैं। ओसामा बिन लादेन वहां रह रहा था, अमेरिका ने उसको मार गिराया, लेकिन अमेरिका को इन बाकी आतंकियों को मारने के लिए जिस तरह से भारत के साथ खड़ा है, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि इनको जमीन से मिटाने के लिए भारत के साथ मिलकर ऑपरेशन भी करने चाहिए। वैसे भारत में इतनी काबिलियत है कि वो खुद कर लेगा, केवल चीन को इधर उधर भागकर बचने की जो आदत है, कम से कम इसे बचाने वाले पीछे हट जाएं, जिनमें चीन सबसे आगे है। चीन का दर्द मुझे समझ आता है, पैसा बहुत इन्वेस्ट कर दिया वहां उसने, बदले में कुछ मिल नहीं रहा है, और पाकिस्तान इतना कंगाल है कि उसको बदले में कुछ दे नहीं सकता सिवा आतंकवाद के। सो बड़ा सवाल ये है
कि इनको लोगों की कितनी परवाह है। पाकिस्तान को परवाह है अपने लोगों की। अटारी बॉर्डर पर क्या हो रहा है? अटारी बॉर्डर 30 तारीख को बंद कर दिया गया। भारत सरकार ने कहा कि नहीं, अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक यहां फिर भी रह गया, लेट हो गया, तो उसे जाने दिया जाए, उसको जेलों में मत डाला जाए, उसको जाने दो पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान अपने नागरिकों को ही लेने को तैयार नहीं है, उसने वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। बताइए, ये है इस मुल्क का हाल। आतंकवादियों को तो ये पालता है और नागरिकों को लेता नहीं है। आज वाघा अटारी सीमा पर 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के नागरिक हैं, पाकिस्तान लौटना चाहते हैं, भारत जाने की इजाजत दे रहा है डेडलाइन खत्म होने के बावजूद, लेकिन पाकिस्तान उनको घुसने की इजाजत नहीं दे रहा है। अब बताइए कि जिस मुल्क को अपने नागरिकों की इज्जत का, अपने नागरिकों को संभालने की चिंता नहीं है, वो पड़ोसी मुल्क के नागरिकों का क्या अच्छा सोचेगा? अब कहां है वो आर्मी जनरल? वो क्यों नहीं कहते? कहां है शहबाज शरीफ? वो क्यों नहीं कहते कि जो हमारे नागरिक वापस नहीं लौट पाए हैं, इनको कम से कम आने दीजिए भैया। पाक रेंजर्स ने दरवाजे बंद कर लिए हैं, आज वो नहीं जा पाए। अवाम को भी समझ में आता है कि यहाँ की हुकूमत और यहाँ की आर्मी कितने उनके हित में है। उनको निवाला समझकर किसी के भी आगे डालने के लिए तैयार रहते हैं कि उसके आगे डाल दो। और फिर बात करता है इसका साथी फेयर प्रोब की। फेयर प्रोब की मिसाल मैंने आपको दे दी कि कितने चांस दे चुका है भारत इनको। अब बात सिर्फ एक ही है, बदला। लेकिन बदले का तरीका क्या हो, इस पर बहुत गौर करने की जरूरत है। बदले के बहुत तरीके होते हैं, डिप्लोमेटिक रास्ते भी होते हैं, जमीनी रास्ते भी होते हैं, ऑपरेशनल रास्ते भी होते हैं, और भारत इन सब पर गौर करने के बाद ही एक्ट करेगा। तो बड़ा सवाल यह है कि जो अपने अवाम का नहीं है, उसकी वकालत करने वालों को संभालना होगा। अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के पास सिवा अमेरिका के पैर चाटने, तलवे चाटने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह भारत को रोका जाए। सो कुल मिला के अगर आपको डर नहीं लग रहा है, अगर आपको ये लगता है कि भारत की तरफ से कोई एक्ट नहीं होगा, या आपको ये लगता है कि भारत एक्ट करेगा, तो बेटर है कि आप पहल करें। सरेंडर करने के मूड में हैं, लेकिन जो हरकत की है उसके बाद ये सरेंडर मोड जो है वो आपका ना तो यहाँ के पब्लिक को गंवारा है और ना ही यहाँ की शासन को गंवारा है। सरकार एक्ट करेगी, ज़रूर करेगी, सही वक्त पर करेगी, लेकिन वैसे नहीं होगा जैसे आप लोग रिटेलिएट करते हैं। आज इतना ही, लेकिन वॉर की स्थिति में और पहलगाम हमले को लेकर रोजाना बदलती परिस्थितियों पर आगे भी आपको पॉइंट ब्लैंक में हम जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार।